आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में मंगलवार 9 फरवरी का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। 26 जनवरी को लाल किले पर हुए उपद्रव के मुख्य आरोपी दीप सिद्धू को कोर्ट ने 7 दिनों की पुलिस रिमांड दे दी है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। वह किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान लाल किले की प्राचीर में झंडा फहराने का आरोपी है। घटना के बाद से ही दीप सिद्धू फरार चल रहा था। दिल्ली पुलिस ने अदालत से 10 दिन की पुलिस रिमांड मांगी, जो उसे मिल गई। सिद्धू पर दिल्ली पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम भी रखा था। फरार होने के बावजूद सिद्धू फेसबुक के जरिए लगातार वीडियो मैसेज जारी कर रहा था। दिल्ली पुलिस ने पिछले दिनों दावा किया था कि वह अपनी एक करीबी मित्र के जरिए सोशल मीडिया पर वीडियो डाल रहा था। पंजाबी फिल्मों के अभिनेता दीप सिद्धू को पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस के दल पंजाब में कई स्थानों पर दबिश दे रहे थे। वह अपने फेसबुक पर वीडियोज अपलोड कर रहा था, जिसमें पंजाबी में बात करते हुए खुद को निर्दोष बताता था। अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि केंद्र के नए कृषि कानूनों के विरोध में गणतंत्र दिवस पर किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान लाल किले में हुई हिंसा की घटना में वांछित अभिनेता कार्यकर्ता दीप सिद्धू को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सिद्धू को सोमवार रात 10:40 पर करनाल बाईपास से गिरफ्तार किया गया। बंगाल यात्रा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर शांति निकेतन में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की कुर्सी पर बैठने का आरोप लगा, तो आज अमित शाह ने संसद में इसका सबूत के साथ जवाब दिया। गृह मंत्री ने तस्वीरें दिखाकर संसद में कहा कि वह नहीं, पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और फिर राजीव गांधी उस कुर्सी पर बैठ चुके हैं। उन्होंने आगे कहा कि सदन में बात करते हैं तो बात करने से पहले तथ्यों को जांचना और परखना चाहिए। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया से उठाकर हम यहां पर रख दें तो इससे सदन की गरिमा को क्षति पहुंचती है। अमित शाह ने तंज कसते हुए कहा, लेकिन मैं इसमें उनका दोष नहीं देखता। उनकी पार्टी का जो बैकग्राउंड है उसके कारण इनकी गलती हो गई। उन्होंने कहा कि मैं तो नहीं बैठा उस कुर्सी पर, मेरे पास 2 फोटो हैं जिनमें जवाहरलाल नेहरू उस कुर्सी पर बैठे हैं जहां रविंद्रनाथ टैगोर बैठा करते थे। दूसरा फोटो है राजीव गांधी का, वे टैगोर साहब के सोफे पर बैठकर आराम से चाय पी रहे हैं। गृह मंत्रालय के साइबर क्राइम सेल ने एक नया कदम उठाते हुए आम नागरिकों को स्वयं सेवक के रूप में शामिल कर बाल पोर्नोग्राफी, बलात्कार, आतंकवाद, कट्टरता और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों सहित अवैध और गैर कानूनी सामग्री की पहचान करने में मदद लेगी। कोई भी नागरिक स्वयं सेवक के रूप में इसकी पहचान करने और रिपोर्ट करने में सरकार के साथ जुड़ सकता है। सूत्रों ने बताया कि यह कार्यक्रम ट्रायल बेसिस पर जम्मू और कश्मीर तथा त्रिपुरा में आरंभ किया जाएगा। बाद में इसके फीडबैक के आधार पर आगे दूसरे राज्यों में भी बढ़ाया जाएगा। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने मंगलवार को कहा कि वह किसान आंदोलन को लेकर कथित तौर पर भ्रामक सूचना फैलाने की वजह से 1178 अकाउंट को बंद करने के सरकार के आदेश के बाद सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री से औपचारिक संवाद करना चाहती है। ट्विटर ने रेखांकित किया कि अपने कर्मचारियों की सुरक्षा उसकी पहली प्राथमिकता है। ट्विटर के प्रवक्ता ने कहा, हम सम्मानजनक स्थिति के लिए भारत सरकार के साथ संपर्क बनाए रखेंगे और हमने माननीय इलेक्ट्रॉनिक व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री से औपचारिक संवाद के लिए संपर्क किया है। संसद हमले के दोषी मोहम्मद अफजल गुरु को फांसी देने के 8 वर्ष पूरे होने पर कश्मीर में बुलाए गए बंद का मंगलवार सुबह आम जनजीवन पर प्रभाव देखने को मिला।
अधिकारियों ने बताया कि जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर में मंगलवार सुबह दुकानें, पेट्रोल पंप एवं अन्य कारोबारी प्रतिष्ठान बंद दिखाई दे रहे हैं, जबकि सड़कों पर सार्वजनिक यातायात भी कम है। निजी कार, ऑटो रिक्शा एवं कैब शहर की सड़कों पर चल रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि इस तरह की हड़ताल की खबर घाटी के अन्य जिलों के मुख्यालय से मिल रही है। अधिकारियों ने बताया कि किसी अनहोनी से बचाने के लिए शहर एवं घाटी के अन्य संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त बलों की तैनाती की गई है। उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र स्थित जोशी मठ में ग्लेशियर टूटने के बाद आई तबाही पर मंगलवार को संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहम जानकारियां दी। उन्होंने बताया कि 7 फरवरी 2021 के उपग्रह डाटा के अनुसार ऋषि गंगा नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में समुद्र तल से 5600 मीटर ऊपर ग्लेशियर के मुहाने पर हिमस्खलन हुआ, जो लगभग 14 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जितना बड़ा था। इसके कारण ऋषि गंगा नदी के निचले क्षेत्र में फ्लैश फ्लड की स्थिति बन गई। अमित शाह के अनुसार टनल में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए रात भर के अथक प्रयास के बाद सेना ने टनल के मुंह पर पड़े मलबे को साफ कर लिया है। हमारे लोग काफी अंदर तक गए हैं। उन्होंने बताया कि सोमवार शाम 5 बजे तक 20 शव मिले। दूसरे टनल में 25 से 30 लोगों के फंसे होने की आशंका है, जबकि 12 कर्मचारियों को बाहर निकाला जा चुका है। 197 लोग फिलहाल लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। वहीं पुल बहने के कारण 13 गांवों से संपर्क टूट गया है। प्रधानमंत्री स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। केरल के मलापुरम में पोन्नानी के एक सरकारी स्कूल में कोविड-19 संक्रमित पाए गए 91 विद्यार्थियों के इस बीमारी की चपेट में आने का कारण एक निजी ट्यूशन सेंटर होने का संदेह जताया जा रहा है। तिरूर के जिला शिक्षा अधिकारी रमेश कुमार ने पीटीआई भाषा को बताया कि ट्यूशन सेंटर को सोमवार को सील कर दिया गया। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर प्रतिदिन अपलोड होने वाले वीडियो अवश्य देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य, यात्रा या समारोह आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। काले हिरण के शिकार के मामले में फंसे सलमान खान के एक और मामले की सुनवाई मंगलवार को जोधपुर सेशन कोर्ट में हुई। सलमान खान इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। मामला झूठा एफिडेविट देने का है। इसकी सुनवाई के दौरान सलमान के वकील हस्तिमल सारस्वत ने कोर्ट में कहा, 8 अगस्त 2003 को गलती से एफिडेविट दे दिया गया था, इसलिए सलमान खान को माफ कर दिया जाए। कोर्ट ने इस मामले में 11 फरवरी को फैसला सुनाया जाएगा। सलमान खान को 1998 में जोधपुर के पास कांकाड़ी गांव की सीमा में 2 काले हिरणों के शिकार के मामले में गिरफ्तार किया गया था। तब कोर्ट ने उनसे हथियारों का लाइसेंस मांगा था। इस पर सलमान खान ने 2003 में कोर्ट में एफिडेविट देकर बताया था कि लाइसेंस कहीं खो गया है। इस बारे में उन्होंने मुंबई के बांद्रा पुलिस थाने में दर्ज एफआईआर की कॉपी भी लगाई थी। इसके बाद कोर्ट को पता चला कि सलमान खान का आर्म लाइसेंस गुम नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने इसे रिन्यू कराने के लिए दिया है। इसके बाद पब्लिक प्रोसिक्यूटर भवानी सिंह भाटी ने मांग की थी कि सलमान खान के विरुद्ध कोर्ट को गुमराह करने का मामला दर्ज किया जाए। जाने माने फिल्म निर्माता अभिनेता स्वर्गीय राज कपूर के पुत्र स्वर्गीय ऋषि कपूर और रणधीर कपूर के छोटे भाई राजीव कपूर का मंगलवार को निधन हो गया। वे 58 वर्ष के थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक राजीव कपूर को हार्ट अटैक आया था, जिसके तुरंत बाद उनके बड़े भाई रणधीर कपूर उन्हें चेंबूर के इनलॉक्स हॉस्पिटल ले गए थे, लेकिन चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
रणधीर कपूर ने कहा, मैंने अपने छोटे भाई राजीव को खो दिया है। चिकित्सकों ने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वे नहीं बच सके। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में शरद खरे से मंगलवार 9 फरवरी का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। बुधवार 10 फरवरी को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर उपस्थित होंगे। आपको ये ऑडियो बुलेटिन यदि पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब कैसे करना है यह प्रत्येक वीडियो के अंत में हम आपको बताते ही हैं। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। नमस्कार। Welcome to Sanjay Upadhyay Tutorials. A journey from a small institution to here. This is a great, delightful moment for us to tell you about our new campus. We invite all those students who are curious and want to start their career with us. Taking care of social distancing in the new institute and the criteria of COVID-19 is being followed completely. The only institute to give the most selections in the civil services, sub-inspector, bank, SSC, railway and any other competitive examinations. As Robert Collier says, success is the sum of small efforts repeated day in and day out. You can meet directly the Sanjay Upadhyay sir, the director of this institute, to clear your queries. The only thing that you absolutely have to know is the location of the library. We designed classrooms which are comfortable and suitable for study. We invite all those students who are curious and fulfill their dreams with us. Success was not possible without the support of you. Many thanks and lots of love for you for this success. नमस्कार दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को आपको किस तरह सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप या तो यूट्यूब आपके उसमें मोबाइल पर होगा, डेस्कटॉप पर होगा तो यूट्यूब खोलिए, अदरवाइज़ गूगल में जाकर आप टाइप कीजिए YOUTUBE यूट्यूब। आप सर्च करिए। यूट्यूब सर्च जैसे ही आप करते हैं तो यूट्यूब आपके सामने ये youtube.com खुल जाता है। यूट्यूब को आप खोलिए। यूट्यूब खोलने के उपरांत आप यूट्यूब में साइन इन कर लीजिए। यूट्यूब में आपको साइन इन करना होगा। यूट्यूब में आप साइन इन करते हैं, जैसे ही आप यूट्यूब में अगर साइन इन करते हैं तो यूट्यूब में साइन इन करने के साथ ही आप देखेंगे कि आपको यहाँ ये साइड में आपका यहाँ पर जो भी लोगो है वो आ जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर टाइप कीजिए LIMTY, स्पेस दीजिए KHARE, ये LIMTY KHARE आपने टाइप किया। ये देखिए आपको नोटिफिकेशन आप चाहें तो अलाउ करें, चाहे तो ये आ गया। अब आप इसको आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से ये सर्च आप करते हैं। ये जैसे ही आप सर्च करेंगे तो ये आपको दिखाएगा। ये देखिए, इसमें आप देख सकते हैं ये आपका चैनल खुल गया। अब इस चैनल में आप ये देख सकते हैं कितने सारे वीडियोज़, लगभग 2000 से ज़्यादा वीडियोज़ इसमें डले हुए हैं।
अब इसमें आप ये लाल रंग का यहाँ आप देखिए सब्सक्राइब बटन दिख रहा है। ये सब्सक्राइब बटन को आपको, ये सब्सक्राइब बटन जो आपको राइट हैंड साइड में दिख रहा है, सब्सक्राइब बटन को आप अगर यहाँ क्लिक करेंगे, अब आपको इसको क्लिक करना है। ये आप जैसे ही क्लिक करेंगे सब्सक्राइब्ड, ये अब लाल नहीं रह गया। इसके बाजू में आप देखिए घंटी का बटन आपको दिख रहा होगा, ये सब्सक्राइब के और सीधे हाथ राइट हैंड साइड तरफ इसको आप क्लिक करेंगे तो ये पर्सनलाइज नन एंड ऑल, आप इसको ऑल कर दीजिए। ऑल को आप जैसे ही क्लिक करते हैं आप सब्सक्राइब कर लेते हैं। अगर आप यहाँ लिमटी खरे पर क्लिक करेंगे तो ये चैनल के आप अंदर पहुँच जाएंगे, और जैसे ही आप चैनल के अंदर पहुँचते हैं, अभी आपको हम दिखाते हैं ये किस तरह से काम करेगा। ये चैनल के अंदर पहुँचने के बाद आपको अभी वीडियोस प्ले जितने भी उसके अंदर कंटेंट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, सब कुछ आपको ये देखिए होम, वीडियोस, प्लेलिस्ट, कम्युनिटी, चैनल, अबाउट, सब कुछ यहाँ मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में अगर आप जाते हैं तो इसकी प्लेलिस्ट में आप जाकर किस किस सेगमेंट में अलग अलग जो वीडियोस यहाँ पर डले हुए हैं वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। देखिए करेंसी के संबंध में, पेंच नेशनल पार्क के संबंध में भी आपको हास्य, मौसम के अपडेट, फार्मूलाज आप यहाँ देखेंगे जो विद्यार्थियों के लिए है, बुंदेली लोकगीत, रिलीजियस, कविता भी, कार्टून्स जो हैं, आर्किटेक्चर आपको मिलेगा, ऑडियो बुलेटिन्स मिलेंगी, डेली न्यूज़, साइन न्यूज़ के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। स्पेशल रिपोर्ट भी आपको यहाँ पे मिलेगी। लिमटी की लालटेन, यहाँ आप लिमटी की लालटेन भी देख सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। और वीडियोस में अगर आप जाते हैं सबसे पहले तो होम में जाएंगे, 4-5 जो करंट वीडियोस आपको वो दिखेंगे। उसके बाद अगर आप इसके वीडियोस में अगर आप जाते हैं तो वीडियो में जाने के बाद आप देखिए सारे के सारे वीडियोस एक लाइन से आपको सारे वीडियोस दिखना